नौकरी नहीं करनी क्या? नहीं, नौकरी करनी है, नौकरी कर रहा हूँ। फिर आपसे हमसे क्या समस्या? ये देखो हमसे क्या मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। सत्ता बदलते ही हालात क्या करता है प्रशासन, इस बात की आपको एक बानगी दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव बराबर चल रहे हैं। पहले फेज में मेरठ की एक विधानसभा में वहां के मंत्री को गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद हुआ क्या, बरस पड़े पुलिस पर और कह बैठे वो भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन अब पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। जिस मंत्री जी को सैल्यूट किए जाते थे उनके खिलाफ मुकदमा हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं मेरठ की मवाना सीट से, सुरक्षित सीट से। वहां पर दिनेश खटीक मंत्री हैं, विधायक हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको दोबारा से टिकट दिया। पोलिंग के दिन थोड़ी सी दबंगई दिखाते हुए, जो आदत के अंदर होती है एक मंत्री के, एक विधायक के, उसी का जो है खमियाजा भुगतना इस तरह से पड़ा कि पुलिस ने उनको पर मुकदमा कायम कर दिया। पहले तो आपको मैं दिखाऊंगा वो वीडियो जिसके अंदर वो पुलिस कर्मियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो एफआईआर जो पुलिस ने एक्शन का रिएक्शन करते हुए दिखाया कि आप अब साधारण व्यक्ति हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। यह बात अलग है कि कानून की संज्ञा यह है कि आप भले साधारण हो या असाधारण हो, यानी कि आप मंत्री हो या आम आदमी हो, कानून से ऊपर तो नहीं हो सकते। लेकिन पुलिस ने अपना रिएक्शन करते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज और अब झेलेंगे मंत्री जी। अब आपको पहले मैं वो वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसके बारे में कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जबरदस्त टाइट पुलिसिंग हमने कर दी है और पुलिस का राज है। वहां पर एक मंत्री पुलिसकर्मी को किस तरह से धमका रहे हैं, ये वीडियो देखें। नौकरी नहीं करनी क्या? नहीं, नौकरी करनी है, नौकरी कर रहा हूँ। फिर आपसे हमसे क्या समस्या? भाई साहब ये देखो, हमसे क्या समस्या? इन्होंने एक वोटर को 50 दिन में वापस। वीडियो आपने देख लिया दर्शकों। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की मेरठ की पुलिस ने क्या काम किया है। यह आपकी स्क्रीन पर उनके खिलाफ एफआईआर है। हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनका कोई वर्जन वीडियो तो मिल नहीं पाया है। अलबत्ता हम आपको एफआईआर बता रहे हैं। उनको कई धाराओं के अंदर निरुद्ध कर दिया है। धारा नंबर 188, 171, 171H, 332, 353, 506 इस पुलिसकर्मी को धमकाने के आदेश में एवज में उनके ऊपर मुकदमा हो चुका है। ये बात अलग है कि इन्हीं मंत्री जी की कुंडली खोलकर मैं आपके सामने रखूंगा कि इन पर पहले कितने मुकदमे दर्ज हैं और पहले क्या क्या इन पर आरोप लगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की, कमजोरों की आवाज बनाने के लिए नहीं, एक वोट बैंक को सीधा करने के लिए इनको इलेक्शन से थोड़े ही पहले मंत्री बनाया गया, जिसमें जितेंद्र प्रसाद के लड़के जितिन प्रसाद भी बने थे, जिनका कहना यह था कि ब्राह्मणों को मार दिया है योगी जी ने। योगी जी ने नहीं मारा है, योगी जी ने एनकाउंटर कर दिया है, करवा दिया है, गलत एनकाउंटर करवा दिया है। 3.5 वर्ष में 550 ब्राह्मणों की संज्ञा देते थे। उसी मंत्रिमंडल में, उसी मंत्रिमंडल के विस्तार में हमारे इन मंत्री जी का भी नंबर आया था और बन गए थे मंत्री। और धनक थी और एक मंत्री की धनक हुआ भी करती है, वही इलेक्शन के दिन नजर आई। लेकिन चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। ये बात अलग है कि वो पुलिसकर्मी डर गया और धमक भी गया, लेकिन पुलिस ने एक्शन करते हुए अब इनको ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब ये बात अलग है कि आजम खान जैसा रोल हो ना हो, जेल जाए ना जाए, वो एक बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो मुकदमा दर्ज है। अब मैं इन मंत्री जी के बारे में आपको बता दूं दर्शकों, उत्तर प्रदेश के इस मेरठ में जो बार काउंसिल है, जो वकीलों की बार है, वहां पर एक बहुत मजबूत वकील थे, उनका इत्तफाकन आत्महत्या वाला मामला सामने आया था। उसमें इन्हीं मंत्री जी के खिलाफ, तब ये विधायक थे, तमाम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे मेरठ की बार काउंसिल के वकील सड़कों पर आ गए और आरोप लगाया कि इनके उत्पीड़न की वजह से उन वकील साहब ने आत्महत्या की है। लेकिन प्रशासन की कान पर जूं नहीं रहेंगी, कुछ नहीं हुआ। सड़कों पर आए, जुलूस निकले, कमिश्नरी चौराया घेर लिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन हुआ यूं है अब कि अब तंत्र का डंडा चला और बता दिया तंत्र ने कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो आपको मुकदमा झेलना पड़ेगा। अब होता भी यही है, जब सरकारें होती हैं और जब सरकार नहीं होती तो पुलिस का रवैया अलग होता है। परसों दोस्तों में एक बात सुन रहा था किसी डिबेट में, वो कह रहे हैं पुलिस वाले किसी के नहीं होते। पुलिस वाले होंगे भी क्यों किसी के?
उनका काम है संविधान की किताब की धाराओं के साथ अपने आप का उसका अनुपालन करना। अब यह बात अलग है कि जब सत्ता आ जाती है तो इन्हीं मंत्री के अंदर, इन्हीं विधायकों के अंदर एक ऐसी जबरदस्त कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि नहीं लगता कि बस अकबर बादशाह हम है। लेकिन देखिए वक्त की मार, वक्त जब बदलता है तो मंत्री जी को भी कह दिया जाता कानून की किताब के माध्यम से कि यू आर अ सिंपल पर्सन ऑफ द कंट्री, आप एक आम नागरिक हैं, आप अपने आप को मंत्री समझने की भूल ना करें। ये जब कानून की किताबें, धाराएं निकल करके आती हैं और आने के बाद मुकदमे के रूप में आती हैं, फिर वो कचहरी लेकर आती हैं, फिर वो पुलिस का धंधा होता है और फिर कभी कभी जेल भी हो जाती है। हम ये तो नहीं कह रहे कि इनको जेल हो जाएगी, लेकिन ये जो पूरे देश ने देखा इनका वीडियो, ये वीडियो उसी दिन का जो मैंने आपको दिखाया है कि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मंत्री जी अभी इसी खुमार में है कि अभी हमारा ही सारा मामला चल रहा है। हालांकि चल तो इन्हीं का रहा है, लेकिन चुनाव आचार संहिता का मतलब क्या है? आपकी तमाम शक्तियां एक जगह हट जाती हैं और वो चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाती हैं। तो लेकिन वो हुआ यूं कि वो जो है वहां पर हालात बिगड़े और उसके बाद उन्होंने बूथ कैप्चरिंग ये करके उसे। लेकिन अब मैं आपको सीट के बारे में भी बता देता हूं, हालांकि इस खबर का कोई ताल्लुक ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं जोड़ देता हूं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के मवाना सीट का इतिहास यह है दर्शकों कि यहां से जो भी विधायक जीतता है उसी की सरकार बन जाती है। इस बार यह सीट खतरे में है। समाजवादी पार्टी के अंदर बहुजन समाज पार्टी का वो पुराना विधायक योगेश वर्मा नाम का व्यक्ति लड़ रहा है और बड़ी मजबूती से लड़ा। 90,000 1 लाख मुसलमान हैं, गुजर भी उनके साथ हैं, 60,000 गुजर बताए जाते हैं, वैसे किताबों में 40,000 लिखे जाते हैं, और दलित वो खुद हैं, चूंकि सुरक्षित सीट है। तो इस बार इतना कड़ा मुकाबला है कि मंत्री जी अपना आपा खो बैठे। और अपना आपा खो बैठे तो क्या हुआ? अब आपने कई जगह और भी देखा है कि जब मंत्री जी को दिखाई दे रहा था कि हमारी सीट जो है हाथों से निकल रही, तो थाना भवन में क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ जी के बराबर में दिखने वाले गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा वहां पर क्या डीएम से कि साहब 40 बूथों पे कैप्चरिंग हुई है, बूथ कैप्चरिंग, इसको दोबारा मतदान किया जाए। डीएम साहब बोले नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है, आप अपनी खींच मिटा रहे हैं, ये शब्द मेरे हैं। तो कहने का मतलब यह कि उनके बात को अलग एक तरफ कर दिया गया और कह दिया कि नहीं। तो विधायकों को जब दिखाई दे रहा है कि भाई मेरे हाथ से सत्ता फिसल रही है, सत्ता बड़ा अजीब चीज होती है। सत्ता जब आती है तो आदमी को लगता यह है कि कयामत तक ऐसे चलेगा सब, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े का मिजाज बदल देती है जनता। आप काम करें ना करें, लेकिन आपके काम करने की पद्धति, आपके काम करने का तरीका वो देखा जाता है। एक शेर पढ़ के अपनी बात को खबर का अंत करूंगा कि वो कहता है शायर कि अब अल्फाजों को तरतीब न दे, मुझे लहजे समझ में आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो लहजे इस्तेमाल किए, ठोक दो कोई राजनीति, इनकी पुश्तें याद रखेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। उसके बारे में भी आपको मैं पहले खबर दे चुका हूं। काम करना ना करना एक अलग चीज है, लेकिन अपना आचरण को सही करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आचरण को अक्सर सत्ता की वजह से ऐसा कर बैठे थे कि जैसे राजा अकबर हो, लेकिन राजा अकबर भी नहीं रहे और ना सरकारें रहती हैं ना विधायक रहते हैं, बदलते रहते हैं, सब बदलते रहते हैं। तो यही खबर आपको देने आया था कि मंत्री जी पर मुकदमा ठोक गया है। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।